नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस से। देश में आज लगेगा रोजगार मेला। 51,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। समस्तीपुर, बेगूसराय में होगी विशाल रैली। अमित शाह और जेपी नड्डा भी प्रचार अभियान को देंगे धार। महागठबंधन का चेहरा बनने के बाद तेजस्वी भी शुरू करेंगे प्रचार। मुकेश सहनी और लेफ्ट नेताओं का मिलेगा साथ। एनडीए ने लोगों को याद दिलाया जंगल राज। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश की तैयारी। परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को बुराड़ी में बरसेंगे बादल। हाई स्कोरिंग मैच में न्यूजीलैंड को 35 रन से हराकर महिला वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। स्मृति मंधाना बनी प्लेयर ऑफ द मैच। समाचार विस्तार से। देश में आज रोजगार मेला लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस 17वें रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की आजीविका सृजन और युवाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की दिशा में बड़ा कदम है। ये रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम जाकर सुबह 11 बजे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर में पीएम की पहली जनसभा होगी। इस दौरान पीएम मोदी बिहार की जनता से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग करेंगे। पीएम की सभा के दौरान एनडीए के सभी नेता मंच पर मौजूद रहेंगे और इसके बाद वे बेगूसराय जाएंगे, जहां 2 बजे रैली होगी। पीएम की रैली में बिहार के विकास से जुड़ी बातें तो होंगी ही, विपक्ष को कड़ा संदेश पीएम दे सकते हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद किया और कहा कि ये चुनाव बिहार के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उन्हें लठबंधन कहती है। उन्हें युवाओं या बिहार के भविष्य की चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने नक्सलवाद और माओवादी आतंक को बढ़ावा दिया, जिससे बिहार की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। साथ ही पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार की जनता किसी भी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकालकर विकास की नई रोशनी लाने का काम किया है। बिहार में आज बीजेपी पूरे दम से प्रचार अभियान में उतरने जा रही है।
पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे। सीवान और बक्सर में उनकी 2 बड़ी जनसभा होंगी। अमित शाह पहले सीवान के बसिया मैदान में बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में रैली करेंगे और इसके बाद अमित शाह बक्सर के किला मैदान में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के लिए वोटों की अपील करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज वैशाली में एक प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव में महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव आज से प्रचार शुरू कर रहे हैं। आरजेडी नेता आज राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर रैलियां करेंगे। तेजस्वी पटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और इसके बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिले में उनकी रैलियां होंगी। तो वहीं महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी भी सिमरी, बख्तियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी यादव को लेफ्ट नेताओं का भी साथ मिलेगा। सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज आरा से अपना चुनावी दौरा शुरू करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के जैसलमेर के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने आर्मी स्टेशन पहुंचकर शौर्य वन और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया और इसके बाद जैसलमेर के सैन्य स्टेशन में स्थापित वार म्यूजियम पहुंचे। उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ वार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया और इस शो में भारतीय सेना के पराक्रम का सजीव चित्रण किया गया है। रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के साथ बड़ा खाना में भी हिस्सा लिया। जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। हालांकि इसके बावजूद हमें हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी रक्षा मंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र में विशेषज्ञों ने इसका सफल परीक्षण किया। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम वर्षा की जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की बात लंबे समय से की जाती थी। अब कृत्रिम बारिश कराने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है। अमेरिका की ओर से रूस तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि रूस किसी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों का कुछ असर जरूर होगा, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र मजबूत है और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अमेरिकी कदम को गैर दोस्ताना और शत्रुतापूर्ण बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर नहीं होंगे। पुतिन ने कहा कि ये निश्चित रूप से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश और स्वाभिमानी लोग कभी भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करते। पुतिन का मानना है कि इन प्रतिबंधों के कुछ नतीजे जरूर दिखेंगे, लेकिन इससे रूस की आर्थिक स्थिति पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि अगर वैश्विक एनर्जी बैलेंस बिगड़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अमेरिका जैसे देशों को मुश्किल होगी, खासकर ऐसे समय में कि जब वहां राजनीतिक माहौल गर्म हो। तेल की बढ़ती कीमतों से अमेरिका को होगा नुकसान। भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए एक अहम मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को डीएलएस नियम के तहत 53 रन से मात दी।
भारत के लिए स्मृति मंधाना और प्रीतिका रावल ने शतक लगाए। बारिश से प्रभावित मैच में 49 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 340 रन बनाए। ये विश्व कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। एक बार फिर बारिश के खलल के कारण न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया। न्यूजीलैंड ने 44 ओवर में 8 विकेट पर 271 रन बनाए और मैच डीएलएस नियम के तहत 53 रन से भारत के नाम रहा। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत 5वीं बार महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हमारे सांकेतिक समाचार में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल को अनुमति दें। नमस्कार।